बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और जहां महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान की खबरें हैं, तो वहीं एनडीए ने अंदर खाने एक संतुलित सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बना लेने का दावा किया है। क्या वाकई सब कुछ एनडीए के खेमे में ठीक है और क्या सीटों का यह फॉर्मूला सभी दलों को संतुष्ट कर पाएगा? आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दरअसल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर किस दल को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, ये सवाल अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर एक ऐसा संतुलन बनाया गया है जिसमें हर सहयोगी दल को उनकी ताकत, प्रभाव और जमीन पर पकड़ के मुताबिक हिस्सेदारी दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों ही करीब करीब बराबरी पर चुनाव लड़ सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी 101 सीटों पर और जेडीयू 100 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है, जबकि बची हुई करीब 30 से 40 सीटें अन्य सहयोगी दलों के हिस्से में जाएंगी। सबसे अहम बात तो यह है कि इस बार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल हो चुकी है। एलजेपी रामविलास को 30 सीटें दी जा सकती है। 2020 के चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उससे अलग होकर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश कुमार को खासा नुकसान भी पहुंचाया था। अब जब एलजेपी फिर से गठबंधन में है तो सीटों की गणना में बड़ा फेरबदल होना तो तय ही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिल सकती हैं। अब अगर पुराने आंकड़े की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीती थी। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन तब जेडीयू को एलजेपी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था, जो अब इस बार के समीकरण में नहीं दोहराया जाएगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी ने बयान देते हुए कहा है कि सीटों के बंटवारे में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। उनके अनुसार एनडीए के घटक दलों में बेहतर तालमेल है और सभी दल एक दूसरे के सम्मान का ध्यान भी रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक सीटों को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन समझदारी के स्तर पर सहमति जरूर बन चुकी है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो बीजेपी और जेडीयू इस बार एलजेपी को साथ लाकर महागठबंधन की वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। चिराग पासवान की युवा छवि और दलित वोट बैंक पर पकड़ को एनडीए अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुशवाहा और मांझी जैसे नेता क्षेत्रीय संतुलन को साधने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने एनडीए में सहमति बनने की खबरें जोर पकड़ रही है। महागठबंधन जहां अब तक फॉर्मूला तक तय नहीं कर पाया है, वहीं एनडीए एक बेहतर रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि यह समीकरण चुनावी मैदान में कितना असर दिखा पाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से बिहार चुनाव में कौन मारेगा बाजी, महागठबंधन या फिर एनडीए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।